बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा वीज़ा 15 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, जबकि अकामे की आखिरी तारीख़ 20 अगस्त है। मैं क्या करूं? सऊदी अरब में ईवान शाही की जानिब से मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के अकामों और खरूज उदा में 3 माह की बगैर किसी फ़ीस के तौसीह की गई है। आप भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं जिनके अकामों और खरूज उदा में 3 माह की तौसीह कर दी गई है। जहाँ तक सऊदी अरब वापसी के बारे में सवाल है, तो ताहाल इस बारे में हुकाम की जानिब से किसी किस्म की कोई हतमी तारीख़ नहीं दी गई। जैसे ही इस बारे में हतमी तारीख़ दी जाएगी, फ़ौरी तौर पर इसकी ख़बर आपसे शेयर कर दी जाएगी। ताहम ये बात यकीनी है कि वो अफराद जो मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं, इनकी वापसी इसी वक्त मुमकिन होगी जब बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल होंगी। परवाज़ों की बहाली के साथ ही हुकाम की जानिब से वापस आने वालों के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। जैसे ही वापसी का तरीक़ाकार जारी किया जाएगा, आपसे ख़बर शेयर कर दी जाएगी। क्या बहरीन और सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता खुल चुका है? जी हाँ, बहरीन और सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता खुल गया है। जिन दिनों कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदी थी, इस दौरान बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान पुल की मरम्मत करके इसे जदीद तर्ज का बना दिया गया है। अब ये पुल खुल गया है, जहाँ से मखसूस ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स कब खुलेंगी? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। इस बारे में जैसे ही हुक्काम की जानिब से प्रोग्राम जारी किया जाएगा, इसे शाया कर दिया जाएगा। मैं 2018 में खरूज नहाई पर आया था, जो कानूनी तरीके से लगाया गया था। क्या मैं नए वीज़े पर दोबारा मुमलिकत आ सकता हूँ? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की कानूनी तौर पर खरूज नहाई लेकर अपने मुल्क जाता है, तो इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। मज़कूरा कानून के तहत आप किसी भी वीज़े पर जब मुमलिकत में परवाज़ें बहाल हो जाएंगी, तो दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। जिनका हरूब लगा है, वो दरियाफ्त करते हैं कि वो कितनी मुद्दत तक सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब में कानून मेहनत में हरूब यानी अपने कफ़ील के पास से फ़रार होना संगीन जराइम में शुमार होता है। इस पर इमिग्रेशन के इदारे की जानिब से ऐसे अफराद को जिनका हरूब लगा हो 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस मुद्दत में वो अफराद किसी भी वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखना होगा कि यह मुद्दत सिर्फ़ हरूब से मुतल्लिक़ है। अगर हरूब के साथ किसी किस्म की कानून शिकनी भी की गई हो, तो इस सूरत में पाबंदी की मुद्दत 3 मुख्तलिफ होती है, जो तहकीकाती अफसर मुतय्यन करता है। मेरे कफ़ील ने हरूब लगा दिया था, मैंने तरहील से खरूज लगवाया था, फिंगरप्रिंट्स भी हुए थे। मैं कब तक दूसरे वीज़े पर वापस आ सकता हूँ? अगर आप तकरीबन 2 बरस कबल जारी की जाने वाली खसूसी रायती मोहलत के तहत मुमलिकत से गए हैं, तो आप किसी भी वक्त किसी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से जारी की गई मोहलत के तहत नहीं गए, तो 3 बरस के लिए किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते। वैक्सीन आने पर कोरोना वायरस का जोर टूटेगा। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर वाइल बाजहमूम ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने पर वायरस का जोर टूटेगा। वायरस का नुकसान ख़त्म हो जाएगा, ताहम वायरस का ख़ात्मा नहीं होगा। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए मुतअद्दी अमराज के माहिर ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान नए कोरोना वायरस के ख़ात्मे की कोई अलामत नज़र नहीं आती। स्कॉलर्स का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ यही है कि वायरस का जोर टूटेगा और वायरस के नुकसानात मदूम हो जाएंगे। अलबत्ता वैक्सीन के बावजूद वायरस मौजूद रहेगा। डॉक्टर वाइल बाजहमूम ने इस बात को वाज़ेह करते हुए मिसाल दी कि इन्फ्लुएंज़ा और इसके वायरस पर बरसा बरस से चले आ रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। वैक्सीन के इस्तेमाल से इन्हें काबू किया जा रहा है। यही कोरोना वायरस का भी सिलसिला होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर वैक्सीन दरियाफ़्त हो जाए, तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस का असर नज़ला ज़ुकाम की तरह होगा। यही ज़िंदगी है और हमें आइंदा अयाम इसी सोच के साथ गुजारने होंगे।
स्पोर्ट्स हलकों के खिलाफ वायरल वीडियो का नोटिस। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने स्पोर्ट्स इदारों और खिलाड़ियों में नफरत और तासुब फैलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप जारी करके स्पोर्ट्स के इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश की गई। दावा किया गया था कि इनके फैसले अदल इंसाफ से आरी हैं, इनमें शफाफियत नहीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का फौरी नोटिस लिया गया। वीडियो जारी करने वालों ने नफरत और तासुब फैलाने की कोशिश की और खेलों के इदारों और अहदेदारों पर नाइंसाफ़ी और जानबदारी के इल्ज़ामात आयद किए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने फौजदारी कानून की दफ़ा 17 पर अमल करते हुए वीडियो क्लिप जारी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की कार्रवाई का हुक्म दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपील की है कि वो खेल की सरगर्मियों में म्याना रवि और इत्दाल पसंदी से काम लें और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तासुबात का सहारा ना लें, गंदी ज़बान का इस्तेमाल न करें और खेलों के इदारों को बदनाम करने वाली सरगर्मियों से दूर रहें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह किया कि जो शख्स भी समाजी अखलाक की हद अबूर करने की कोशिश करेगा और माशरे में बिगाड़ पैदा करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए तलीमी साल से मुतल्लिक हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत तलीम की जानिब से नए तलीमी साल के हवाले से ताहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर नए तलीमी साल के हवाले से ख़बरें दुरुस्त नहीं। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत तलीम के ज़राए के हवाले से कहा कि नए तलीमी साल 1442 हिजरी के बारे में अभी तक कोई फ़ैसला सादर नहीं किया। ताहम ये अमर यकीनी है कि स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू करने या ना करने का फ़ैसला तनहा वज़ारत तलीम का इख्तियार नहीं, वज़ारत तलीम और सेहत की जानिब से मुश्तरका फ़ैसला किया जाएगा। ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुमलिकत में इब्तदाई और सानवी तलीम के मरहले में 6 मिलियन तलबा जबकि 16 लाख तलबा जामियात में रजिस्टर हैं, जिनकी सेहत की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मुश्तरका बुनियाद पर फ़ैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बाद सोशल मीडिया पर इस किस्म की ख़बरें गश्त कर रही थी जिनमें कहा गया था कि वज़ारत तलीम की जानिब से स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू करने का अंदिया दिया गया है, जबकि बाज़ ख़बरों में ये कहा गया था कि महदूद सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। नौजवान शहरों से दूर पहाड़ों में जा बसा। सऊदी अरब के नौजवान ईसा असीरी ने शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों में खैमा लगाया है। उन्होंने असीर रीजन के दिलकश कुदरती मनाजर को शहर की जदीद सहूलतों से आरास्ता ज़िंदगी पर तरजीह दी। MBC चैनल से गुफ्तगू करते हुए ईसा असीरी ने बताया कि इनका ताल्लुक़ असीर रीजन से है। ये इलाका कुदरती मनाजर के हवाले से मशहूर है। उन्हें हमेशा से शोर शराबे वाली शहरी ज़िंदगी पसंद नहीं और उन्हें पुरसकून मकामात अच्छे लगते हैं। बिलाखिर शहरी ज़िंदगी को खैरबाद कहकर जंगलों की पुरसकून ज़िंदगी को अपना लिया है। ईसा असीरी का कहना है कि खाने पीने के सिलसिले में अपने ऊपर इन्हिसार करता हूँ। कई बरस से सहराओं और जंगलों में सैर के दौरान खैमों की ज़िंदगी का अच्छा खासा तजर्बा है। इस सवाल पर कि वो ज़िंदगी भर तनहा रहेंगे या शादी का भी कोई इरादा है, इस पर सऊदी नौजवान ने कहा कि शादी का इरादा है। ऐसी लड़की की तलाश है जो शहरों की जदीद ज़िंदगी पर सहरा की पुरसकून ज़िंदगी को तरजीह देती हो। अगर कोई ऐसी लड़की मिल गई तो पहली फुर्सत में इससे शादी करना चाहूँगा। सऊदी कोस्ट गार्ड्स बीमार तुर्क मल्लाह की मदद के लिए पहुँच गया। सऊदी कोस्ट गार्ड बीमार तुर्क मल्लाह की मदद के लिए पहुँच गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ के कैप्टन ने मल्लाह की तबीयत ख़राब होने पर सऊदी कोस्ट गार्ड से मदद तलब की थी। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने कोस्ट गार्ड के तर्जमान कर्नल मुसफ़र अल कुरैनी के हवाले से बताया कि बहरा अहमर में सफ़र करने वाले कार्गो जहाज़ जिस पर जज़ायर मार्शल जहाज़ रान कंपनी का झंडा लगा हुआ था कि कैप्टन की जानिब से कंट्रोल रूम में इमदाद का पैगाम मसूल हुआ। इमदादी पैगाम में कहा गया कि इनके एक सेलर की तबीयत ख़राब है जिसे तिब्बी इमदाद दरकार होगी। कर्नल मुसफ़र ने मज़ीद कहा कि कोस्ट गार्ड की इमदादी टीम फौरी तौर पर जहाज़ की सिमत का तयन करने के बाद वहाँ पहुँच गई। तुर्क मल्लाह जिसे इंतहाई तेज़ बुखार था को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद इसे अपनी कश्ती के ज़रिए साहिल के हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी खातून इंजीनियर सनती शोबे में सलाहियतें आजमा रही हैं।
23 साला सऊदी खतून रवान अबू खालिद इंजीनियरिंग के शोबे में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट की हैसियत से काम करने वाली वाहिद खातून हैं। सऊदी खतून इंजीनियर का कहना है कि मुतअद्दिद मर्द इंजीनियर के साथ काम करते हुए कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। रवान ने बताया कि वह सऊदी अरब के सनती शोबे में शामिल होने वाली पहली खातून इंजीनियर हैं। इस शोबे में ख़वातीन सऊदी इंजीनियर्स की नुमाइंदगी करना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे लोग ये ज़रूर कहें कि हमें इस शोबे में मज़ीद ख़वातीन इंजीनियर्स की खिदमात की ज़रूरत है। और वो ये बात बखूबी जानती हैं कि सनत के शोबे में न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में मर्द इंजीनियर्स की अक्सरियत है। उन्होंने बताया कि जब शुरू में उन्हें अमेरिका में सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैसियत से पहली मुलाजमत मिली तो वो इस पोजीशन पर काम करने वाली अकेली खातून थी। रवान चाहती हैं कि सनत के शोबे से मुतल्लिक कंपनियों में डिजिटल तब्दीलियाँ लेकर आएँ ताकि कम लागत से पैदावारी सलाहियतों में इजाफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं दफ्तर में बैठकर काम करने की बजाय अपनी महारत और दिमागी सलाहियतों से इस मैदान में आगे बढ़ने का चैलेंज कबूल करती हूँ। इस शोबे से मुतल्लिक लोगों से बात करना और सीखना मेरे लिए अहम है। इससे मेरी तकनीकी और ज़हनी सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत मिलती है। रवान का कहना था कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी वर्जीनिया टेक में इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के दौरान ये सीख लिया था कि इस शोबे में ख़वातीन का आना कितना ज़रूरी है और वो क्या कुछ करने की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने दौरान तालीम सऊदी स्टूडेंट क्लब के नायब सदर बनने की मुहिम में भी हिस्सा लिया और 80 साल में इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली पहली खतून का एजाज़ हासिल किया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।